क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द quadrants in which the following points lie. In which the following points lie. P -7,6, P ब्रैकेट में आप लिखेंगे -7,6, Q 7, -3, R -8, -7, S 3, 5, T 3, -9, U मैम T 3, -9, U -8, -13, W 7, 5, X 4, -2, Y -8, 9, and Z 4, -7. Next question. Repeat Z and Y. Draw P 1, 4, Q -5, 4, R -5, -3, and S 1, -3. वापिस चेक करिए, P 1, 4, Q -5, 4, R -5, -3 और S 1, -3. अपन ने क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ ये PQRS एंड आइडेंटिफाई द फिगर. जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, रोम्बस है या ट्रपीजियम है, ये हमें वहां पर आइडेंटिफाई करना है. चलिए स्टार्ट करिए आप लोग. क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड. हमें सिर्फ इसके क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट किसका है ना. क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमारे पास में ये एक्स और वाई एक्सिस वाला पार्ट हो गया. जो भी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नंबरिंग या उसमें नहीं जा रही क्योंकि मुझे सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है. स्कूल में अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, खाली फिल इन द ब्लैंक में आपको करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा ड्रॉ करे. लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न उन्हें बताना पड़ेगा. जैसे -7,6, तो -7 मतलब एक्स एक्सिस पे. अब ये मैंने यहाँ लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो एक्स एक्सिस वाला पार्ट मेरा नेगेटिव है यानी इधर, और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव यानी इधर. मतलब इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. चेक करिए कि आप लोगों ने क्या गलती करी है. -7 का मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस, और 6 का मतलब y एक्सिस इज पॉजिटिव. सो द पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अगर आप ड्रॉ करोगे तो -7 और 6 इधर बनेगा.
ये वाला आपका क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद 7 कॉमा -3, एक्स एक्सिस 7, वाई एक्सिस माइनस, मतलब ये 7 और ये माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट हमारे लिए हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में -8 कॉमा -7, एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव और वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव। इधर हमारा पॉइंट आएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद 3 कॉमा 5, x axis positive, y axis also positive. This is our first quadrant. 3 comma -9, 3 मतलब पॉजिटिव x और -9 नेगेटिव y, यानी इधर हमारा बनेगा दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, -8 -13 दोनों नेगेटिव यहाँ पर होंगे, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। 7 कॉमा 5 दोनों पॉजिटिव होंगे, वी हैव आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 कॉमा -2, x एक्सिस 4, y एक्सिस -2, x एक्सिस 4 और y एक्सिस -2, दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। -8 कॉमा 9, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। 4 कॉमा -7, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सारे अगर उन्होंने दे रखे हैं, ऐसा होता नहीं है स्कूल में अपना जो एग्जाम होगा उसमें ऐसा थोड़ी 10-10 पूछ लेंगे, एक या दो पूछते हैं, बट फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान है दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अगर आप ऐसा शॉर्टकट भी यहाँ पर लिख लेते हैं तो वहाँ आपको जज करने में इजी रहेगा कि हमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था ड्रॉ पी क्यू आर एस, कुछ वैल्यूज आपको दे रखे थे, वो वैल्यूज हमारे पास हो गई कि P जो है वो 1,4, Q is -5,4, R is -5, and S is 1, -3। ये हमारे पास पॉइंट्स है, इनको हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अपन ने अपना x और y एक्सिस बनाया, x और y एक्सिस बनाने के बाद में इनमें नंबर्स लिखिए, सेंटर में 0 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी इस तरह से -5 तक। अब पहला पॉइंट 1,4, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4। बताया था आपको कि हमें फिगर चाहिए तो बाकी चीजों को आप डॉटेड बना दीजिए, हल्का बनाइए, ज्यादा डार्क लाइन्स यूज नहीं करना। इस पॉइंट को हम बोलेंगे P और ये है 1,4। ये लिखने की आदत डालिएगा, नहीं लिखा है तो मार्क्स कट होंगे। अगर आपने PQRS भी मिस किया है तो भी मार्क्स कट होंगे। Q -5,4, x एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर 4, ये वाला हमारा पॉइंट होगा Q, इट इज -5,4। उसके बाद -5, -3, x एक्सिस -5, y एक्सिस -3, दिस इज आवर क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट R -5, -3, एंड लास्ट वन 1, -3, यहाँ पर 1, ये वाला -3, दिस इज S। अब हम इन्हें डार्कर लाइन से ज्वाइन कर देते हैं।
दिस इज PQRS। जो हमारा स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है, दो साइड्स में, ये वाली दो साइड्स पे -5 से लेके 1 तक, मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट्स आ रही है ना। नीचे भी यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट आ रही है। यूनिट इसलिए बोल रही हूँ कि वो सेंटीमीटर मीटर हमें नहीं मालूम, हमने यूनिट बोला। इधर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक तरफ 6 है, एक तरफ 7 है और ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये आपका डायग्राम बना है रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे जो माइट भी थोड़ा सा कभी आप लोगों को कंफ्यूज कर दे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस do the following points lie? Do the following points lie? It is 0,4, 0,4, next -2,0, next 3,0, and last 0,-1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? What is the coordinate of origin? Next, the perpendicular distance of a point from the x-axis is 4 units. And the perpendicular distance from the y-axis is 3 units. Write the coordinates of the points and in which quadrant do they lie? क्वेश्चन ये वाला एक बार चेक कर लीजिए, माइट भी गड़बड़ हुई हो। The perpendicular distance of a point from x-axis is 4 units and the perpendicular distance from the y-axis is 3 units. Write the coordinates of the point and in which quadrant do they lie? ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर बोला है ऑन विच एक्सिस डू दे लाई। एक्सिस देखने के लिए पहले अपन इनका कोऑर्डिनेट बनाएंगे कि हमें ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सेम पहले 1 2 3 4 मैं एक ही पे बना रही हूँ क्योंकि
क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एक पे दे दिए हैं तो मैं एक साथ ही पूरा बना रही हूँ। एग्जाम में एक के अंदर 2 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। और आ जाए तो कोई बात नहीं, बना देने का, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि इसे ड्रॉ करूं, क्वेश्चन है कि कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो 0,4 यानी कि एक्स एक्सिस पर तो ये 0 है और वाई एक्सिस पर यहां पर ये पॉइंट है। तो कौन सा एक्सिस पर हुआ? क्या वो एक्स एक्सिस पर है? नहीं। कौन सा एक्सिस पर दिख रहा है? वाई एक्सिस पर। हमारा यहाँ आंसर होगा वाई एक्सिस। उसके बाद -2,0 एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे और वाई एक्सिस पे 0। तो डेफिनेटली ये कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। 3,0 एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस। आपको और ज्यादा स्पेसिफाई करना हो तो आप कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइन जा रहा है तो आप ब्रैकेट में नेगेटिव लिख दीजिए। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव लिख दो। ये 0,-1 एक्स पे 0 वाई पे -1 तो हम यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस, ब्रैकेट में नेगेटिव लिखिए, ठीक है। कि कौन सा वाई एक्सिस है? बोले नेगेटिव वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट कैसा हुआ? एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। समझ में आता है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वो ट्विस्टेड है। कैसा ट्विस्ट कर दिया हमने उस क्वेश्चन को? हम लोगों ने उसमें डायरेक्ट ये नहीं बोला कि ये एक्स एक्सिस है या ये वाई एक्सिस है। हमने उसमें बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले अपन ये बना ले, ये एक्स ये वाई, 0 1 2 3 4 1 2 3, इधर की तरफ भी सारे पॉइंट्स हम पहले लिख दें। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं? जैसे कि आपकी लाइन जा रही है, इस पे आपने ये जो ड्रॉ किया 90 डिग्री वाला पार्ट, इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। समझिए बेटा, क्या बोल रहे हैं अपन? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। तो हमें एक्स पर ड्रॉ नहीं करना, एक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उस पर हमें 4 यूनिट लेना है। तो 4 यूनिट कहाँ पहुंच गया? वाई पर, ठीक। और उसके बाद में बोला है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो हमारा ये वाला एक्स सॉरी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट। ये वाला हमारा वाई है और इस वाई से हमने 3 यूनिट का डिस्टेंस चला। तो ये वाई, ये इसका परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये लाइन जा रही है, ये जा रही लाइन। अब इस लाइन के लिए ये वाला 90 डिग्री हो रहा है। तो हमने बोला कि y के जो परपेंडिकुलर है उससे 3 यूनिट चलिए और यहाँ पर आप अपना कोऑर्डिनेट बताइए। अब कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? पहले x और फिर y। तो आंसर हो जाएगा 3,4 और क्वाड्रेंट हो जाएगा फर्स्ट। खाली इतना सा कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर लिख देने के कारण हमारा आंसर चेंज हो गया, वरना दिख क्या रहा था कि एक्स एक्सिस